एक परम पवित्र, बड़ा ही पवित्र स्थान है, नाम है नैमिषारण्य। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के इस परम पवित्र निर्माण की कथा एक समय की बात है। कुछ ऋषि मुनियों का समुदाय ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से जाकर दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, कृपया आप हमें यह बताएं कि परमात्मा की कथा के लिए, उस पावन सत्संग के श्रवण के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम स्थली कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ स्थल कौन सा है, आखिर कहां पर बैठकर हम कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने हाथों से एक शंकु आकार, एक शंकु के आकार का एक चक्र छोड़ते हैं। वो चक्र घूमता घूमता मृत्युलोक की तरफ चला। ब्रह्मदेव बोले, मृत्युलोक में जाकर जिस स्थान पर जाकर ये चक्र रुक जाए, वही स्थान भगवान की कथा के लिए सर्वोत्तम है। वो शंकु आकार चक्र ब्रह्मलोक से चलता चलता मृत्युलोक में भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर रुक जाता है। चक्र के घूमने की गति को कहते हैं नैमी, और उस नैमी ने, उस घूमने की गति ने, उस नैमी ने जिस स्थान पर जाकर शरण ले ली, उसे कहा गया नैमिषारण्य। परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ। शौनक एक ब्राह्मण के पुत्र भगवान की कथा का आयोजन करने लगते हैं, चारों तरफ शोर मचाते हैं, मेरे प्रभु की कथा चल रही है। जिस प्रकार आपने चारों तरफ प्रेम से सबको फोन के माध्यम से या बैनर्स के माध्यम से या किसी भी पत्राचार के माध्यम से आपने जो अपने स्नेहियों को भगवान की कथा का निवेदन पहुंचाया है, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की कथा के लिए कभी भी निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा के लिए कभी भी अपने जीवन में कहीं पर भी कथा चल रही हो, कथा के लिए कभी इनविटेशन का आप इंतजार ना करें। शौनक ने चारों तरफ शोर मचाया, कहा मेरे प्रभु की कथा होने वाली है। और जैसे जैसे शौनक जी ने अपने प्रभु की कथा का ये शोर मचाया, तो कथा प्रेमियों नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और वो 88,000 ऋषि मुनि बेसिकली सभी के सभी ऋषि मुनि नहीं थे, उनमें सन्यासी भी थे, गृहस्थी भी थे, सलवार कमीज पहनने वाली माताएं भी थी, पैंट कमीज पहनने वाले भी थे, धोती कुर्ता वाले भी थे, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध हर प्रकार के वहां पर व्यक्ति पहुंचे। और उस समय सुंदर व्यास आसन का निर्माण किया गया। जिस प्रकार आप लोगों ने अपने प्रेम से किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये भाव ही है। कथा को चाहे ऐसे कर दो, चाहे वैसे कर दो। पूर्व काल में जब फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठकर भी कथाएं चलती थी। उस जमाने में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, तो साधारण ज्यादा से ज्यादा एक ढोलक या एक हारमोनियम लेकर भी कथाएं चलती थी। परंतु भगवान कहते हैं कि समर्थवान को और ज्ञानवान को दोष होता है, जो असमर्थवान है, अज्ञानी है, उसे दोष नहीं है। उस जमाने में वृक्ष के नीचे बिना माइक के भी कथाएं चलती थी, परंतु आज जब भगवान ने हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी साइंस को इतने आगे तक पहुंचाया है, तो उस समय अपने प्रेम भाव से परमात्मा की कथा को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाना। उस समय एक साधारण तख्त के ऊपर बैठकर भी भगवान को वहां बिठा देते थे,
परंतु आज जब भगवान ने हमें अच्छे अच्छे गाड़ी, बंगला, मकान, यश, कीर्ति, धन दौलत दी है, तो उस परमात्मा को बिठाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। घर में ब्राह्मण विद्वान जनों का, संत महात्माओं का जब आगमन होता है तो उनकी सेवा में, उनके सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और आज परमात्मा की बांधमयी स्वरूप का जब यहाँ पर आगमन हुआ है, जब आज उनका यहाँ पर स्थापन हुआ है, तो आखिर हमारा दिल ये जाने कि नहीं, कि हमारे घर में परमात्मा आए हैं तो हम उन्हें कैसे कैसे फूलों पर बिठाएं। तो आपने अपने भाव में, आपने अपने प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी है कि भगवान ये कहें कि नहीं, भगत के पास समर्था भी थी, बुद्धि भी थी, शक्ति भी थी, परंतु भगत ने करने में कमी छोड़ दी। परमात्मा आपके इस प्रेम से प्रसन्न हुए। ऐसा ही सुंदर व्यासासन नैमिषारण्य तीर्थ में लगाया गया। 20 वर्ष के एक बाल संत वेद व्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य श्री महाभाग सूत जी को बड़ा ही सुंदर व्यासासन पर बिठाकर उन्हें नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्र अलंकारों से अलंकृत किया गया और उनके श्री चरणों में प्रणाम किया गया और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने के लिए एक ऐसे सूर्य की आवश्यकता है जिसमें इस संसारिक सूर्य की नहीं, ऐसे करोड़ों सूर्य जिस सूर्य में हो, उस सूर्य की आवश्यकता है उस अंधकार को मिटाने के लिए जो अज्ञान रूपी अंधकार है। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई अंधकार है तो वो कौन सा अंधकार है? वो अज्ञान रूपी अंधकार है। जिस प्रकार एक अंध व्यक्ति अपनी आंखों के सामने चमकते हुए सूर्य को भी देख नहीं सकता है, उसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति अपने सामने चमकते हुए ज्ञान के इस पुंज को, इस प्रकाश को भी देख नहीं पाता है। इसलिए आपने देखा होगा, आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि हजारों स्थान पर कथाएं चलती हैं। बहुत से लोग अलग अलग बहानों से कथा में आते हैं। किसी को परमात्मा ने सुनाने का बहाना दिया, किसी को सुनने का बहाना दिया, किसी को गाने का बहाना दिया, किसी को कुछ बजाने का बहाना दिया, किसी को मंगलाचार करने का बहाना दिया, किसी को टेंट लगाने का बहाना दिया, किसी को खाना बनाने का बहाना दिया। ये सब के सब बहाने हैं परमात्मा ने जो बनाए हैं हमें अपनी शरण में लाने के लिए। महत्वपूर्ण तो ये है कि हम सब लोग 7 दिनों में कितने लोग इस कथा में आते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 7 दिन में कितने लोग किस प्रकार से इस कथा में आते हैं, किस भाव से आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मैं अपने जीवन का अनुभव आपको बताऊं, मैंने बहुत बार देखा कि स्वयं कई बार हमारी कथा में किसी न किसी बहाने से कोई व्यक्ति आता है, परंतु बड़े दुख की बात है कि 7 दिन तक वो व्यक्ति केवल और केवल या तो खान पान में मस्त रह जाएगा, या फिर मौज मस्ती में मस्त रह जाएगा, या फिर 7 दिन तक नुक्ताचीनियां ही करता रह जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है। आवश्यक नहीं है कि आप दीपक के तले में भी अंधेरा हो सकता है। हो सकता है मेरे साथ कोई व्यक्ति आया हो, मैं दुनिया को कहूंगा आप मादक पदार्थों से बचो, बीड़ी सिगरेट से बचो, मांस मदिरा से बचो। हो सकता है कोई जाने जाने से कोई व्यक्ति ऐसा आया होगा, वो छुप छुप के अकेला बीड़ी पीता रह जाए। परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग बहुत कम बनता है।
हमारे पास ऐसा नहीं होता है, परंतु फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसी भी संभावना हो सकती है कि किसी के दिल में अंदर तो कोई छुपा नहीं है, तो दीपक के तले में अंधेरा होने की संभावना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये बहुत स्वाभिमान भी है कि हमारी कथा में जहां पर ये सत्संग चला, पूज्य पासी जोगी बाबा जी की कृपा से पता नहीं कितने लोग कितनी कथाओं में ऐसे मिले कि जिन्होंने उस मौके का फायदा उठाया और जिनकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी बुराई जो वो छोड़ नहीं पाते थे, उन्होंने 7 दिन का संकल्प लिया, गुरु चरणों में मन लगाया और 7 दिन में कथा भी सुन ली, कथा सुन भी ली, सुना भी ली, आनंद भी हो गया और 7 दिन के बाद एक परम ज्ञान को साथ लेकर गया और अपने जीवन को शुद्ध बनाकर भी चला गया। ये तो हमारे और आपके सभी के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम इन 7 दिनों को कैसे पकड़ते हैं। तब कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, संसार में हजारों कथाएं होती हैं, बार बार कहा गया है मुहुरहु रसिक भुवि भावुका, बार बार कथाएं चली हैं, चारों तरफ परमात्मा के कितने रसिक और कितने भावुक इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और करवा रहे हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण है कि अगर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, पता नहीं कब किस संत महात्मा, किस सिद्ध महापुरुष, किस विद्वान के मुखारविंद से कोई ऐसा शब्द हमें सुनने को मिले जो हमारे दिल के पार हो जाए और हमारी जिंदगी बन जाए। ये पावन कथा, ये पावन सत्संग हमें यही ज्ञान देती है कि दीपक के तले में जो अंधेरा है वो स्वाभाविक है, परंतु दीपक का प्रयास हर समय रहता है कि वो अंधकार का नाश करे। दीपक अपनी आखिरी पल तक, दीपक की जिंदगी की जो आखिरी सांस होती है, तब तक भी वो प्रयास करता है कि अंधेरा दूर हो जाए। परंतु जिसकी जिंदगी में प्रकाश लिखा ही नहीं है, उसमें प्रकाश लाना भी बहुत मुश्किल है, असंभव है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति चमकते सूर्य को देख नहीं सकता, उसी प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति कथा के परम रहस्य को, संत महात्माओं की विद्या को जान नहीं सकता। और सच कहूं तो ये कथा है, ये किसी साधारण ब्राह्मण की करने की विद्या नहीं है। मैं ये कहूं, इसीलिए वेद व्यास भगवान लिखते हैं, इसमें भागवत में लिखा है, भागवत में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं बताया कि जो साधारण हो उठा और कथा करने बैठ गया। कथा के करने के लिए, कथा की इस व्यास गद्दी पर बैठने के लिए व्यक्ति के अंदर वैराग होना बड़ा जरूरी है। वेद व्यास भगवान ने लिखा है शास्त्र विशारद, शास्त्र में तो विशारद हो वो एक चीज है, परंतु उसके साथ साथ वो वैरागी होना चाहिए, उसके मन में वैराग होना चाहिए, उसके मन में परमात्मा और परमात्मा की जीवात्मा के प्रति एक प्रेम होना चाहिए। और जब तक ये प्रेम तत्व हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम कथा को ना तो सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। हम कितनी भी कथाएं सुन लें, सुना लें, जब तक हमारे हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान नहीं है, अपने ब्राह्मण विद्वान जनों संत महात्माओं के प्रति सम्मान नहीं है, तब तक इन कथाओं के सुनने या सुनाने का भी कोई लाभ नहीं है। तब कहा कि सोता क्या ही कथा सारा, मम कर्ण रसायनम। सूता क्या ही कथा सारा, हे सूत जी महाराज, आप हमें उस कथा का सार सुना दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कथा सुनाने को नहीं कहा, कथा का सार सुनाने को कहा। कथा सुनाने वाले हजारों हैं, पर कथा का सार सुनाने वाला कहा है। अब हमारी और आपकी सभी की ये तो कोई ना कोई पिछले जन्म का प्रारब्ध हो सकता है कि हमें हमारी जिंदगी में किसी ऐसे संत की शरण मिले, किसी ऐसे महापुरुष की शरण मिले कि जो हमें कथा का सार सुनाओ। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज बोले, देखो ऋषि मुनियों,
इस संसार में 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं। 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं, उन 3 वस्तुओं का वर्णन सुनाया जा रहा है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। एक है चिंतामणि, एक है कल्पवृक्ष और एक है कामधेनु। जिसके जीवन में बहुत सी चिंताएं हों उसे चिंतामणि की शरण में जाना चाहिए। जिसके जीवन की बहुत सी कामनाएं, बहुत सी इच्छाएं अधूरी हों उसे कल्पवृक्ष की शरण में जाना चाहिए। और जिसके परिवार में, जिसके जीवन में ये भूख प्यास कभी पीछा ना छोड़ती हो उसे कामधेनु गाय की शरण में जाना चाहिए। तो ऋषि मुनि बोले, हे गुरुदेव आप कहना क्या चाहते हैं? श्री महाभाग सूत जी बोले, इन 3 वस्तुओं में से जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऋषि मुनि बोले, गुरुदेव हमारी परीक्षा मत लीजिए। चिंतामणि चिंताओं को दूर करेगी, कल्पवृक्ष कामनाओं को पूरा करेगा, कामधेनु गाय भूख प्यास को दूर करेगी, परंतु गुरुदेव हमें इन 3 वस्तुओं में से एक भी वस्तु नहीं चाहिए। क्योंकि इन 3 वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चिंतामणि केवल संसार की चिंताओं से हमें बचा सकती है। कल्पवृक्ष हमारी सांसारिक कामनाओं को ही पूरा कर सकता है, और ये कामधेनु भी हमारी केवल शरीर की ही भूख प्यास को शांत कर सकती है। परंतु हे गुरुदेव, एक आत्मा की भूख प्यास भी है, एक आत्मा की इच्छा भी है, एक आत्मा की चिंता भी है। आत्मा हर समय चिंतित तो होती है कि मुझे मेरा सामरा मिल जाए, मुझे मेरा परमात्मा मिल जाए। तो परमात्मा कैसे मिले? हे गुरुदेव, हमें ना तो चिंतामणि चाहिए, ना कल्पवृक्ष चाहिए, ना कामधेनु चाहिए। सूत जी महाराज बोले, तो क्या चाहिए? अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं तो क्या दें? कि पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। कि मुझे तो आप जैसे गुरु, पृच्छति गुरु प्रीतो, मुझे तो आप जैसे गुरु की प्रीत की इच्छा है, मुझे आप जैसे गुरु के प्यार की इच्छा है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसा गुरु अगर मिल जाए, चिंतामणि कल्पवृक्ष और कामधेनु से केवल सांसारिक चिंताएं, इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, भूख प्यास पूर्ण हो सकती है। परंतु जिसे आप जैसे गुरु की शरण मिल जाती है, वैकुंठ योगी दुर्लभम, उसे तो वो वैकुंठ भी मिल जाता है जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे कृष्ण प्रेमियों, आज नैमिषारण्य तीर्थ में श्री महाभाग सूत जी के पावन मुखारविंद द्वारा ये कथा आरंभ हुई। ऋषि मुनियों की परीक्षा हुई। शिष्य की परीक्षा गुरु करता है और गुरु की परीक्षा शिष्य करता है। सबसे पहले सूत जी महाराज ने अपने समस्त ऋषि मुनियों की परीक्षा ली कि क्या ये सांसारिक इच्छाओं के प्यासे हैं या फिर ये परम धन को पाना चाहते हैं। ऋषि मुनियों ने दिखा दिया कि हमें सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं करनी, हमें तो उस इच्छा को पूरा करना है जिसे परमार्थ कहते हैं। एक स्वार्थ है, एक परमार्थ है। स्वार्थ वो है जो हमें संसार से जोड़ता है, और परमार्थ वो है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। परम जमा अर्थ, परम और अर्थ के मिलने से बना परमार्थ। परम का अर्थ है द सुप्रीम, और अर्थ का अर्थ है प्रॉपर्टी, अर्थ का अर्थ है धन। परम धन क्या है? सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन सा धन है? परमार्थ, परम अर्थ, परम धन। मीराबाई ने क्या गाकर कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो इस प्रकार गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली। गुरु हमेशा परीक्षा लेते हैं, गुरु बार बार परीक्षा लेते हैं। कभी गुरु प्यार से परीक्षा लेगा, कभी गुरु डांट कर परीक्षा लेगा, कभी गुरु गुस्से से परीक्षा लेगा। गुरु पल पल परीक्षा लेता है और गुरु देखता है कि क्या मेरा शिष्य इस योग्य हो गया है कि मैं उसके ऊपर पूर्ण कृपा करूं। गुरु का परीक्षा लेने का अंदाज और शिष्य का बार बार परीक्षा देने का अंदाज, यही मानसी गंगा है, यही ज्ञान गंगा है, यही प्रेम गंगा का प्रवाह है। कि मूकं करोति वाचाल, कि मूकं करोति वाचाल, पंगु लंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। इस पावन कथा का जो श्रवण करता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलना शुरू हो जाता है, जो लूले लंगड़े हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी पावन ये कथा है। इस कथा का ऐसा महत्वपूर्ण इसका पहलू है। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या ये बात सत्य है? क्या इस कथा का श्रवण करने से गूंगे भी बोलना शुरू हो जाएंगे, लूले लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे? ये कौन सा लंगड़ापन है, कौन सा गूंगापन है जिसको दूर करने की बात कथा में कही गई है? आओ मैं तुम्हें एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूं। आज की कथा का एक छोटा सा ये आखिरी प्रसंग, जिसका हम दर्शन करेंगे, इस कथा में प्रवेश करेंगे और उसके उपरांत आज की कथा को विश्राम करके कल हम कथा का आनंद लेंगे। श्री महाभाग सूत जी एक परम पवित्र पावन कथा सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जो द्वापर का विराम हुआ। भगवान श्री कृष्ण शरीर सहित ही लोप हो गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। द्वापर का विराम हो गया, कलयुग का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि जहां मेरे भगवान वृंदावन में बार बार गोपिकाओं के हृदय की चोरी करते हैं, जहां मेरे कृष्ण अपनी बंसी की धुन से समस्त जीवात्माओं को आनंदित करते हैं, जहां पर मेरे भगवान के नाम का गान उन ब्रज स्त्रियों ने ऐसा किया है कि आज भी तीनों के तीनों भुवन पुलकित हो रहे हैं। कि वंदे व्रज स्त्रीणाम, कि वंदे व्रज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्ष्णसा, तासां हरिकथोदगीतं पुन्नाति भुवनत्रयम्। वंदे व्रज स्त्रीणाम पादरेणुं भीक्ष्णसा। हे ऋषि मुनियों, हम उन ब्रज स्त्रियों को आज भी प्रणाम करते हैं। वंदे ब्रज स्त्रीणाम, हम ब्रज की स्त्रियों को बार बार प्रणाम करते हैं जिन्होंने भगवान का ऐसा गान किया है, ऐसा उनका गुणगान किया है कि आज भी तासाम हरिकथोद्गीतम्, उन्होंने ऐसा उद्गीत गाया, उन्होंने ऐसी कृष्ण कथा गाई, उन्होंने ऐसा कृष्ण से प्रेम किया कि तासाम हरिकथोद्गीतम्, उन्होंने जो भगवान की कथा का, जो उनके प्रेम का, उनके रूप का जो गीत उन्होंने गाया है, पुन्नाति भुवनत्रयम्, आज भी तीनों प्रकार के भुवनों को वो पुलकित कर रहा है। उस गीत को सुनने के लिए, अपने कृष्ण के प्रेम को सुनने के लिए नारद जी के मन में विचार आया, आज कलयुग आरंभ हो चुका है। मेरे प्रभु जिस वृंदावन में, जिस ब्रज भूमि में, इस यमुना के तट पर ऐसा रास रचाते थे, जरा एक बार मैं जाकर देखूं वहां क्या हो रहा है। वो गोकुल नगरी,
ओ ब्रज की भूमि, जहां आज भी गोपिकाएं रो रो कर कह रही हैं, जो आज भी कृष्ण के लिए रो रही हैं, और कहा है कि वृंदावन की वो पावन वो ब्रज भूमि, वहां पर जो व्यक्ति अपने किसी भी दुख से जाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी गए, भ्रमण किया, वृंदावन में राधे राधे नाम सुना, पूरी ब्रज भूमि राधे राधे नाम से गुंजायमान हो रही है। अपने प्रभु का नाम सुनकर आनंदित हो गए और देखते देखते यमुना के तट पर पहुंचे। और यमुना के तट पर पहुंचकर किस प्रकार चारों तरफ देख रहे हैं कि क्या यहां भी मेरे भगवान का नाम है। तो उस समय कथा प्रेमियों, यमुना के तट पर एक नवयुवती स्त्री दिखी। 22-25 वर्ष की नवयुवती स्त्री, सुंदर श्रृंगार किया हुआ, उनकी गोदी में दोनों तरफ अपना सर रखकर एक एक तरफ एक एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा पड़ा। एक वृद्ध इस तरफ, एक वृद्ध दूसरी तरफ, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, हड्डियां जर्जर कर रही हैं, दांत हिल चुके हैं, पूरा शरीर निस्तेज हो चुका है, और वो दोनों के दोनों वृद्ध, वो बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश होकर गिड़गिड़ा रहे हैं, तड़फ रहे हैं, और वो नवयुवती कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। नवयुवती स्त्री ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 80-80 वर्ष की भांति दिख रही है, उनको कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, उठो मेरे पुत्रों। नारद जी ने जाकर पूछा, हे देवी। देवी कहती है, भो साधु क्षणम तिष्ठा मम चिंतामपि नाश्या। मेरी चिंता का नाश कीजिए। मैंने सुना है कि आपका जो दर्शन करते हैं उनकी चिंता दूर हो जाती है। ये मेरे पुत्र हैं जो कलयुग के प्रभाव के कारण इस दारुण अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इनका शरीर निस्तेज हो चुका है। वृंदावन में आकर भी मेरी जो वृद्धावस्था थी वो तो दूर हो गई, परंतु मेरे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। अहम भक्ति रीति ख्यातौ, मैं देवी भक्ति हूँ। ये दो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं जो मूर्छित पड़े हुए हैं। वृंदावन में जाकर भी देवी भक्ति का दुख दूर हो गया, परंतु ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र जागृत नहीं हुए। कथा प्रेमियों, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए देवी भक्ति नारद जी से प्रार्थना करती हैं। नारद जी भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, परंतु ये पता ना चले ये सत्कर्म क्या है। विशालापुरी में अपने बद्रिक आश्रम में बैठकर नारद जी घोर साधना करते हैं, और उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान कैसी सुंदर लीला करते हैं कि भगवान 4 छोटे छोटे ब्राह्मणों का रूप बनाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ब्राह्मणों का रूप बनाकर भगवान श्री हरि अपने सुंदर इस अवतार में आते हैं। सनकादि महात्मा इनको कहा गया, और सनकादि महात्माओं के रूप में देवी भक्ति को और उस ज्ञान वैराग्य को जो मूर्छित हो चुके थे, बेहोश हो चुके थे, उन्हें हरिद्वार के पास आनंद घाट में कथा सुनाई। उस कथा का श्रवण करने से, एक एक दिन की कथा से जैसे ही ज्ञान वैराग्य के कानों में ये कथा अमृत गया, उनका शरीर हिलने लगा, आंखें खुलने लगी, शरीर में नव संचार शक्ति होने लगी, और ज्ञान वैराग्य जागृत होकर अपनी मां के संग खड़े होकर प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। देवी भक्ति नाचने लगी। देवी भक्ति ने परमात्मा की आज्ञा से विष्णु भक्तों के हृदय में प्रवेश किया। जहां जहां परमात्मा का नाम जिस हृदय के अंदर है, वहां देवी भक्ति ने अपना निवास लिया और कहा कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ प्रसन्न हो जाऊं तो मेरी दासी को भी आप भेज देना। भक्ति की दासी मुक्ति है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अगर हमने मोक्ष को पाना है, मोक्ष भक्ति की दासी है। मोक्ष को पाना है तो भक्ति को प्रसन्न करना है, और भक्ति को प्रसन्न करना है
तो ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक उपाय बताया गया है जिससे ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो सकती है। अतएव क्योंकि ये कथा सनकादि महात्माओं के द्वारा देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई ये कथा हर स्थान पर बार बार कही जाती है, इसलिए मैं इस कथा को थोड़ा सा संक्षिप्त किया और आप सभी भी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज आपके आयोजन में बहुत सारी आपकी तैयारियां भी हुई, आपने बहुत बड़ा आयोजन किया है और आप सभी प्रथम दिवस के इस आयोजन से बहुत थक भी गए होंगे, इसलिए और बहुत सी देवियां जल्दी भी जाना चाहती हैं, तो इसलिए आज की इस पावन कथा को देवी भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से अर्थ ये है कि कलयुग के बीच में ज्ञान और वैराग्य जागृत करने हैं। ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो चुके हैं, चारों तरफ लोग भक्ति का स्वरूप धारण कर रहे हैं, हर व्यक्ति राधे राधे जप रहा है, परंतु ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं। जब तक ज्ञान और वैराग्य जागेंगे नहीं तब तक हमारी भक्ति भी साकार होने वाली नहीं है। भक्ति को साकार करने के लिए ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना अनिवार्य है। इसलिए मैंने पहले ही चरण में आज की कथा में कहा कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी हो, मात्र केवल ज्ञानी होने से हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञानी होने के साथ साथ एक वैरागी होना भी बहुत आवश्यक है। ज्ञान और वैराग्य के एकत्रित होकर मिलन से ही देवी भक्ति प्रसन्न होती है। तो आइए आज की इस कथा को इसी पावन प्रसंग के साथ यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा को विश्राम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।